तो आप सभी लोगों ने इस तरह के मीम्स तो सोशल मीडिया पे ज़रूर देखे होंगे। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आखिर जो बोर्ड्स हैं, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, आपका आईबी बोर्ड है या फिर जो आपकी स्टेट बोर्ड्स हैं, इनमें से कौन-सा बोर्ड सबसे बेहतर होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि आखिर इनमें आपके लिए कौन-सा बोर्ड सबसे बेहतर है। तो अगर आपने अभी अपने क्लास 10th को पास आउट किया है और आप भी कन्फ्यूज़ हैं कि अब आप आगे की पढ़ाई को अपने किस बोर्ड में करें, आप सीबीएसई में जाएँ, आप आईसीएसई में जाएँ या फिर आप किस बोर्ड में अपनी पढ़ाई को करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टनर पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर कि आखिर जो यूपी बोर्ड है, आपका जो सीबीएसई बोर्ड है या फिर जो आपका आईसीएसई बोर्ड है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर इनमें से कौन-सा बोर्ड आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है। पहले हम लोग देखेंगे हर एक बोर्ड का एक्सप्लेनेशन कि आखिर बोर्ड्स की हिस्ट्री क्या रही है। फिर हम लोग एक बात करेंगे एक टेबल के बारे में जहाँ पे हम लोग देखेंगे आखिर कौन-सा बोर्ड किस फील्ड में बेहतर है और हम लोग एंड में बात करेंगे कि आपके लिए आखिर सबसे अच्छा बोर्ड कौन-सा होने वाला है। ठीक है, तो देखो पहला आपका आता है स्टेट बोर्ड्स। फाउंड कब होते हैं 1950s की से अराउंड ऑफ में 1970s के बीच में लगभग हर एक स्टेट में अलग-अलग इन बोर्ड्स की स्थापना करी जाती है। ठीक, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एजुकेशन टेलर टू स्टेट लैंग्वेजेस एंड कल्चर की जो भाई एजुकेशन हमारी है, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस स्टेट की या जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई जाए। ठीक है, तो कुछ हिस्ट्री दी गई है कि 1947 के बाद में देखो आपका जो यूपी बोर्ड था वो 1921 में डेवलप होता है। ठीक है, आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड था वो 1965 के आसपास वो निकल के आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। फिर आपका देखो आता है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कब फाउंड होता है ये आपका 1929 के अंदर इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि जो एजुकेशन है वो ऑल इंडिया में एक स्टैंडर्डाइज हो, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए पढ़ाई का पूरे इंडिया के अंदर, है ना। मेनली कहा जिसको फॉलो द एनसीईआरटी करिकुलम, ये एनसीईआरटी की जो करिकुलम है उसको ये फॉलो करता है और जो एग्जाम्स हैं आपके जेई और नीट वगैरह इनके लिए ये सबसे ज़्यादा यूजफुल रहती है। ठीक है, फिर देखो आपका आता है आईसीएसई इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, या फिर आपका आईएससी कह लो। 1958 में इसको बनाया गया किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एंड ऑल राउंड एजुकेशन के लिए कि भाई आपकी जो इंग्लिश है उस पर मेनली फोकस किया जाए। इवॉल्व फ्रॉम द ब्रिटिश कैम्ब्रिज, जो आपका ब्रिटिश कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम था आपका, वहाँ से ये निकल के बेसिकली आती है और इसमें क्या है डिटेल सिलेबस होता है। आपका जो सिलेबस है आपको बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाया जाता है और जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, फिर आपका लास्ट में आता है आईबी। कब आया ये? 1968 में स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी स्थापना होती है। ग्लोबल एजुकेशन इज अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, है ना। आखिर जो अपनी पढ़ाई है वो कैसे ग्लोबली हो, कि ऐसा नहीं कि भाई जो आपका यहाँ पढ़ाया जा रहा है यूपी के अंदर वो आपका यूएसए में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग कंट्री में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो आपकी पढ़ाई ऐसी हो कि आप किसी भी कंट्री में जाएं तो वहाँ की आप पढ़ाई के तरीके को, वहाँ के करिकुलम को आप इजीली अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, इन बोर्ड्स को बनाया गया था। ठीक है, लिखो लिखा है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि आप प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे, आपको आपकी जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये आपको देखने को मिलेगी और ये इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये क्या एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे क्या इसकी अवेलेबिलिटी है। देखो सीबीएसई है आपका, देखो आपका आईसीएसई है, आपके स्टेट है आपका ये आईबी। तो फाउंड हुई 1929 में ये हुआ, 58 में हुआ, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। ये आपका होता है 1968 में। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करना इंडिया के अंदर। इसका क्या था कि भाई जो इंग्लिश है ना, और ऑल राउंड लर्निंग है, इस पे फोकस किया जाए। और जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, इनका मेन फोकस क्या था कि जो रीजनल लैंग्वेज है इन पे ध्यान दिया जाए और जो कल्चर फोकस है उन पे भी ध्यान दिया जाए। आपका जो आईवी था वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है यहाँ पे ग्लोबल एजुकेशन की विद क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक, क्या आपका देखो सिलेबस है, कॉन्सेप्ट लगभग जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आपकी सीबीएसई के अंदर की जाती हैं। आईसीएसई बोर्ड आपका है, इसमें क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत डिटेल रहता है कि अगर आप क्लास 10th में भी हैं तो भी आप हर चीज़ को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट बोर्ड में वेरी करता है, जैसे कि मान लो आपका यूपी है तो यूपी में जो एनसीईआरटी का करिकुलम है वही फॉलो किया जा रहा है, बट अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे उनकी अपनी कुछ अलग बुक्स रहती हैं। फिर आपका आईबी में क्या है कि अब मेनली आपका इसमें होता है प्रोजेक्ट और आपकी जो रिसर्च है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो क्या डिफिकल्टी लेवल है आपका? जो सीबीएसई वो मॉडरेट रहता है, आईसीएसई आपका बहुत हाई है, स्टेट बोर्ड आपके बहुत ईजी रहते हैं देखा जाए तो, और जो आपका आईबी है वो वेरी हाई की श्रेणी में आता है। वेरी हाई मतलब बहुत ही कठिन करना है। बेस्ट क्या है देखो अब आपके लिए,
अगर आप देखो जेईई और नीट के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए, या फिर आपकी तैयारी करनी है यूपीएससी की, तो आपके लिए क्या आपका सीबीएसई है वो बढ़िया है। अगर आपको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश और डाइवर्स लर्निंग, कि आप अलग-अलग तरीके से चीज़ों को सीख सको, समझ सको, तो आपके लिए आईसीएसई बोर्ड बेस्ट है। अगर आपको लोकल एग्जाम देना है, कोई सरकारी नौकरी का सिंपल से, तो आप स्टेट बोर्ड के अंदर पढ़ाई करके चीज़ों को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्लोबली जाना है, आपको बाहर पढ़ाई करनी है, विदेश में जाना है, तो आपको आईबी के अंदर एडमिशन अपना लेना होगा, या फिर आप आईसीएसई के अंदर भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो लिखा है आपका असेसमेंट स्टाइल, मेनली इसमें थ्योरी होती है, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं। एसएससी में क्या है, सबसे ज़्यादा आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेट बोर्ड में क्या है, सिर्फ थ्योरी भरी होती है। जैसा कि अभी जो बच्चे क्लास 10th वाले थे, उन्होंने देखा कि भाई प्रोग्रामिंग है आपके बोर्ड में, लेकिन प्रोग्राम का एक भी क्वेश्चन देखने को हमें एग्जाम के अंदर नहीं मिलता है। और आईबी में क्या है, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट्स और मेनली कोर्स वर्क चल रहा जाता है। सीबीएसई क्या है, अफोर्डेबल है टू मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। आईसीएसई में क्या है, मॉडरेट टू हाई फीस रहती है। आपके जो स्टेट बोर्ड है वो तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहते हैं, और जो आपके आईबी है, ये फीस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। सीबीएसई वाइडली अवेलेबल है। आपके जो आईसीएसई बोर्ड है, ये भी लगभग अवेलेबल मिल जाते हैं इंडिया के अंदर। आपके जो स्टेट बोर्ड है, ये तो हर जगह आपको मिल जाएंगे देखने को, लेकिन जो आपके आईबी वाले बोर्ड हैं, ये बहुत लिमिटेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओवरऑल। फिर देखो हम लोग एंड में आते हैं कि अब आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो, अगर आप तैयारी करो किसकी, जेईई की, नीट की, या फिर यूपीएससी की, तो आपको जाना चाहिए किसमें, सीबीएसई बोर्ड के अंदर अपनी अब की पढ़ाई को। मतलब अगर मान लो आपका 10th हो गया है, तो उसके बाद आपको अपनी आगे की पढ़ाई को सीबीएसई के अंदर ही कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? अगर आपको तैयारी करनी है किसकी, जेईई की और नीट की, या फिर यूपीएससी की, ठीक है। और अगर आपको चाहिए डिटेल एजुकेशन की, भाई हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ें और वेल लर्न, मतलब आपको प्रैक्टिकल्स भी कराया जाए, आपको थ्योरीज भी मिले, आपको हर एक तरीके से, आपको और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए, आप इन द केस आप फॉरेन जा रहे हैं तो वहाँ भी आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सके, तो आपके लिए फिर आईसीएसई बोर्ड बेस्ट है। मेरा सजेशन अभी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको वीडियो के भी एंड में। और आप देख रहे हैं भाई कि नहीं, अभी तक हम इसी पढ़ते हुए आए हैं, आगे भी हमें अपना काम चलाना है खाली, और सिर्फ एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई भी मकान चलता रहेगा, तो फिर आप स्ट्रीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको जाना है विदेश पढ़ने के लिए, तो फिर आपको आईबी में ही श्योरली जाना चाहिए। देखो, आप लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके कि आखिर आपके लिए कौन सा यूजफुल है, ठीक है। देखो, आईबी तो भूल जाओ, आईबी में आप जा सकते नहीं हो जनरली देखा जाए। अब बचा आपका स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करने का नुकसान ये है कि आपका जो लेवल है जेईई का और नीट का, वो बहुत ही अलग है। ना सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं कि नहीं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं या निकाल लेते हैं, बट आप एक बार मार्क्स उठा के देखो, आप चीज़ें देखो एक बार कि आखिर कितने स्टेट बोर्ड के बच्चों ने जेईई क्वालीफाई किया, या कितने स्टेट बोर्ड के बच्चों ने नीट क्वालीफाई किया। आपको इक्का दुक्का लोग मिलेंगे खाली, ठीक है। अब बचा आपका सीबीएसई और आईसीएसई। देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास जो पैसे की प्रॉब्लम्स नहीं है इतनी, आप वेरी कर सकते हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो फिर आपको मेरे सजेशन से आईसीएसई बोर्ड के अंदर ही कंटिन्यू करना चाहिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश के साथ-साथ, ठीक है, आपको इंग्लिश तो अच्छी मिलेगी, प्लस आपको एक माहौल मिलेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को डेवलप और कर पाओगे। बट अगर थोड़ा प्रॉब्लम्स है आपके पास इकोनॉमिकली, तो फिर आप सीबीएसई में भी कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू इसके अंदर भी नहीं मिलता है हमें देखने को, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन-सा बोर्ड सबसे अच्छा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ठीक है। और एक चीज़ और आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।